वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लीनियर प्रोग्रामिंग का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम इस चैप्टर पर 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें दोनों में हम थ्योरी आपको करवाए हैं। एक वीडियो में पहला वीडियो में 1 से लेकर के 3 तक के क्वेश्चन करवाए थे 12.1 के, और उसमें भी थ्योरी बताए थे। दूसरा वीडियो में भी हम थ्योरी बताए थे और 4 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चन करवाए थे। अब इस वीडियो में हम 7 से ऊपर के सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए क्या कहता है, ग्राफीय विधि से निम्नलिखित प्रोग्रामर समस्या को हल कीजिए। मतलब ग्राफीय विधि से बनाना है, जिसके लिए आपको क्या दे दिया, ये उद्देश्य फलन दे दिया, ये उद्देश्य फलन दे दिया, ये अवरोध है। तो अवरोध को मान लीजिए 3 गो अवरोध है, तो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, ये तीनों की मदद से आपको दिया गया ये उद्देश्य फलन को न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण दोनों करना है। तो आप पहले y और x मतलब एक्स वाई तल में ये रैखिक समीकरण को खींचिए, प्लॉट कीजिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखते हैं ये समीकरण, ये जो रैखिक समीकरण है, इसके द्वारा जो रेखा बनेगा वो एक्स अक्ष पर कहाँ कट करेगा और वाई अक्ष पर कहाँ कट करेगा। तो समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से देखिए क्या, जब हम समीकरण लिखते हैं तो थोड़ा टाइम के लिए इनइक्वलिटी के चिन्ह को हटा देते हैं, भूल जाते हैं। अब x यदि हम 0 ले ले तो y का मान कितना, x 0 तो y का मान आ जाएगा 60, और y 0 लेते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, y 0 तो ये 0 बन गया, x का मान 120। तो x 0 तो y 60, y 60, ऊपर में कहीं 60 होगा, 0 60, और y 0 तो x हो गया कितना 120, 120। तो यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो इसके दुगना लंबाई के लगभग ले लिए कितना 120 और 0, ये दोनों को मिला दीजिए। इसका नाम लिखिए x + 2y ≤ 120। अब समीकरण दूसरा लीजिए, समीकरण 2 से तो देखिए समीकरण 2 क्या है, x + y ≥ 6। तो यहाँ पर थोड़ा देर के लिए इनइक्वलिटी के चिन्ह हटा दीजिए। तो यदि x बराबर 0 लेते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा 60, और y 0 लेते हैं तो x का मान भी आ जाएगा 60। तो x 0 तो y 60, x 0 तो y 60, मतलब यही बिंदु इसके लिए भी कॉमन हो गया। और y 0 तो x 60, तो यहाँ से यहाँ तक 120 है, तो यहाँ कहीं आएगा 60, तो 60 0। अब ये दोनों बिंदु को मिला दीजिए और इसका भी नाम लिख दीजिए, x + y ≥ 60। अब देखिए समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण 3 से देखिए, समीकरण 3 में आप देख रहे हैं जो कोई अचर पद ही नहीं है, इसको y = mx + c के रूप में लिखिए। y बराबर -2y बराबर हो जाएगा -x, तो माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर हो गया 1/2 और x, ये 2 इन्हें मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में होगा। तो इसको कंपेयर कर दीजिए y बराबर mx + c से, तो mx + c। तो इस रेखा में m क्या है, m तो ढाल है, ढाल यानी स्लोप, मतलब tan थीटा। तो एक तरह से कहिए तो tan थीटा के मान आपको दे दिया 1/2 दे दिया। अगर tan थीटा का मान 1 होता तो मतलब थीटा 45 डिग्री लेते, मतलब tan 45 का मान 1 होता, लेकिन 1 नहीं है, 1 से आधा। अगर 1 रहता तो हम बीचे बीच खींचते, क्योंकि यहाँ से वहां तक 90 डिग्री है, और tan 1 मतलब 45 डिग्री तब बीचों बीच होता, लेकिन ये 1 से कम है, तो इसको थोड़ा सा नीचे झुका के इसको खींच दीजिए। ठीक, अब ये तीनों जो रैखिक समीकरण था, ये तीनों रेखा प्लॉट हो गया। तो देखिए अब कौन सा क्षेत्र को रंगना है, तब ये तो जानते हैं जब आप इसी मतलब चतुर्थांश में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कोई ना कोई क्षेत्र लेना है, रंगना है। तो कौन सा क्षेत्र लेंगे, तो देखिए सब में कॉमन देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट वाला ही क्षेत्र क्यों लेते हैं, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है x और y दोनों पॉजिटिव। तो x y दोनों पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। चलिए देखते हैं ऊपर के क्षेत्र लेना है कि नीचे। तो इसके लिए देखिए आप ई रेखा के ऊपर लेना है कि नीचे, तो इसके लिए जो भी राइट साइड में उसको लेफ्ट साइड में ले आइए। बोलिए ये सब जो वैल्यू है वो 0 से छोटा है, मतलब निगेटिव है, और ये जो y का गुणांक है वो पॉजिटिव है।
एक दूसरे का विपरीत है, एक दूसरे का विपरीत है। मतलब जब विपरीत रहता है तो जो भी रेखा है उसके नीचे के क्षेत्र लिया जाता है, और दोनों एक जैसा रहता है, समान रहता है, तो दिया गया रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र लेते हैं। अब आइए नीचे किस ये रेखा है, ये रेखा, इसके नीचे के क्षेत्र ये है, ये है, ये है, ये है, तीनों रेखा है, तो तीनों के सहमति देखते हैं जो कौन सा क्षेत्र में होगा। अब ये रेखा के अनुसार तो हो गया। अब ये रेखा के अनुसार देखिए, इसके अनुसार कौन सा क्षेत्र लेना, तो x प्लस वाई, इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड में लाइए, तो ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। मतलब इससे जो ऊपर का क्षेत्र है उसी को लेना है, तो इससे ऊपर क्षेत्र ये भी क्षेत्र है, ये भी क्षेत्र है, ये भी क्षेत्र है, ये भी क्षेत्र है। अब एक ही बचा ये। अब इसके देखते हैं ऊपर वाला क्षेत्र लेना है कि नीचे, तो पहले इसका नाम तो लिख लीजिए। अब देखिए ये जो है वो पॉजिटिव है, इस पूरा का वैल्यू, और y का गुणांक निगेटिव है, मतलब एक दूसरे का विपरीत है। तो इस रेखा के नीचे के क्षेत्र लेना होगा। इस रेखा का नीचे के क्षेत्र ये भी है, ये भी है, ये भी है। आप ही बताइए जो तीनों रेखा मिल करके कौन सा क्षेत्र में सहमति जताया, तो यही ना क्षेत्र है। तो इसी को क्या करिए आप पेंट कर दीजिए, इसी को पेंट कर दीजिए। तो यहाँ जो आपको मिला वो बाउंडेड रीजन मिला, बाउंडेड रीजन। तो आप जानते हैं बाउंडेड रीजन हो या अनबाउंडेड रीजन हो, दोनों ही केस में उद्देश्य फलन का न्यूनतम या अधिकतम मान हमेशा कोणीय बिंदु पर ही मिलता है। तो देखिए कोणीय बिंदु, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। तो अब ये बिंदु मालूम नहीं है, ये भी बिंदु मालूम नहीं, लेकिन ये दोनों तो मालूम है पहले से। अब ये बिंदु मालूम करने के लिए आपको ये रेखा और ये रेखा को हल करना पड़ेगा, ये और ये रेखा को क्या करना पड़ेगा, हल। तो ये दोनों को अगर हल कीजिएगा तो ये दोनों को हल करने के बाद आता है 40 और 20। इसको हल कीजिएगा ये दोनों को, तो आएगा 60, x का मान आ जाएगा 60 और y का मान आ जाएगा 30। ठीक, अब दिया जो जो बिंदु कोणीय बिंदु आया उसको रखिए उद्देश्य फलन में। तो बताइए, एक साइड लिख दीजिए कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, एक साइड लिख दीजिएगा उद्देश्य फलन z बराबर 5x प्लस 10y। ठीक ना, तो कोणीय बिंदु देखिए 60 0, बोलिए 60 लीजिएगा यहाँ, तो 6 5 30, 300 प्लस 0 तो 300। अब दूसरा लीजिए तो 120 0, तो 120 लीजिएगा तो 12 5 60, 600, आई तो 0 बन गया तो 600। अब लीजिए 40 और 20, 40 और 20, तो 40 लीजिएगा तो 5 20, 200 और 200, 400। अब लीजिए 60 और 30, 60 और 30, 60 और 30 लीजिए, बताइए क्या आएगा। तो 60 लिखिए तो 6 5 30, 300, 300 और ये भी 300, तो 3 3 600। तो आपसे कौन वैल्यू पूछा जा रहा था, न्यूनतमीकरण कीजिए और अधिकतमीकरण कीजिए। तो बताइए उद्देश्य फलन का अधिकतम मान कितना है, 600 है। कौन सा बिंदु पर, 120,0 पर। और न्यूनतम मान पूछा, तो इसमें देखिए न्यूनतम मान कौन है, तो 300। 300 कौन सा बिंदु पर है, 60,0 पर। तो आप लिख दीजिए इसको लिख दीजिए, अधिकतम मान कितना, न्यूनतम मान, न्यूनतम मान 300, अधिकतम मान 600। 600 जो वैल्यू है वो दो कोणीय बिंदु पर मिला, यही आपका आंसर। अगर आप इसका सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करवाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने रहा। देखिए इसको भी ग्राफीय विधि से ही हल करना। ग्राफीय विधि से निम्न रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को हल कीजिए। तब इसके लिए क्या क्या व्यवरोध है, तो देखिए इसमें भी 3 गो व्यवरोध है, 1 2 और ये रहा आपका 3। ये है उद्देश्य फलन, इसको भी न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण दोनों करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो एक्स वाई तल में इसको पहले दिया गया रैखिक समीकरण को प्लॉट कीजिए। तो समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1, तो x प्लस 2y इक्वल टू x। तो x यदि हम 0 ले ले तो y का मान कितना आएगा, तो x 0, तो y का मान देखिए यहाँ 0 रख दे तो y का मान
x0 तो y का मान कितना आ जाएगा 50, 2y इक्वल टू 100 तो y बराबर 50। चलिए y0 हम ले ले तो x का मान कितना आएगा 100, तो x0 तो y 50 तो ऊपर में कहीं 50 आएगा, x0 तो y 50, y0 तो x 100, y0 तो x 100, 100 अब ये दोनों बिंदु को मिला दीजिए, इसका नामकरण कर दीजिए, x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल 100। अब समीकरण 2 से देखते हैं, समीकरण 2 से क्या है, समीकरण 2 में तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। देखिए इसमें भी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब नियता कोई अचर नहीं है, तो इसको भी y बराबर और mx प्लस सी के टर्म में लिखेंगे तो y माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस 2x, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर हो जाएगा 2x प्लस सी, तो c का मान 0 है यहाँ, तो इसको कंपेयर कर दीजिए y इक्वल टू mx प्लस सी से। तो m क्या है यहाँ, m जो है वो ढाल है, ढाल यानी स्लोप है, स्लोप यानी टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान यहाँ 2 है। अगर टेन थीटा 1 रहता मतलब थीटा का मान 45 डिग्री तो हम बीचों बीच खींच देते, लेकिन यहाँ 2 है मतलब 1 से बड़ा है, तो बीचों बीच न खींच के थोड़ा सा इसको ऊपर की ओर शिफ्ट कर दीजिए, थोड़ा सा ऊपर की ओर शिफ्ट करके खींच दीजिए। अब देखिए समीकरण 3, तो समीकरण 3 से देखते हैं, समीकरण 3 से तो 3 क्या समीकरण लिख लीजिए पहले, 2xy लेस देन इक्वल टू 20। तब इनइक्वालिटी के चिन्ह थोड़ा देर के लिए साइड कर दीजिए, तो x यदि हम 0 ले ले तो y का मान कितना निकलेगा, x 0 क्यों लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं y का निर्देशांक y अक्ष पर x0 और x अक्ष पर y0। तो चलिए x0 तो y का मान 200 और y ही 0 ले ले तो x का मान 100, x0 तो y का मान 200, x0 है तो y का मान 200 ऊपर में कहीं होगा 200, 10 तो 200, y0 तो x का मान 100, मतलब यही कॉमन आ गया, ये बिंदु जो है कॉमन बिंदु है, इस दोनों को मिला दीजिए और इसका नामकरण कर दीजिए, इसका नामकरण करिए क्या है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200। अब देखिए आपको कौन सा क्षेत्र को पेंट करना है, कौन सा क्षेत्र रंगना है, इसके लिए क्या करते हैं तो बारी बारी से समीकरण से पूछिए, तो समीकरण इससे पूछते हैं, तो कैसे पूछते हैं, तो जो भी राइट साइड में वैल्यू आता है उसको लेफ्ट में लाते हैं। बताइए ये पूरा वैल्यू मिल करके 0 से 12 मतलब पॉजिटिव और y का गुणांक भी पॉजिटिव, मतलब दोनों जो है एक जैसा है, दोनों का साइन एक जैसा है। अगर दोनों का साइन एक जैसा हो तो ऊपर वाला क्षेत्र लेते हैं, ऊपर तो देखिए इस रेखा के ऊपर कौन सा क्षेत्र है, एक क्षेत्र ये है, ये है, ये है, ये है, सब इसके ऊपर है। अब देखिए इसके ऊपर नीचे देखते हैं, तो यहाँ से देखिए इसको राइट साइड में लाइए, इधर बच जाएगा 0, ये पूरा वैल्यू मिल करके क्या है निगेटिव है और y का जो गुणांक है वो पॉजिटिव है, एक दूसरे का विपरीत है, मतलब इसके नीचे के क्षेत्र लेना है, इसके नीचे के क्षेत्र, इसके नीचे क्षेत्र कौन कौन है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, मतलब अब एक यही बचा। अब इसके इसमें भी समाप्ति ले लेते हैं, बोलिए पूरा वैल्यू मिल के 0 से छोटा है मतलब निगेटिव है और y का गुणांक भी निगेटिव है, दोनों एक जैसा है। दोनों जब एक जैसा रहता है तो दिया गया रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र लेते हैं, तो ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, तो आप ही बताइए ये तीनों रैखिक समीकरण कौन सा क्षेत्र में अपना सहमति जताया, तो इसी क्षेत्र में ना जताया, तो इसी क्षेत्र को आप क्या करिए पेंट कर दीजिए, इसी क्षेत्र को पेंट कर दीजिए। अब देखिए ये जो क्षेत्र आया आपका, ये क्षेत्र का कोणीय बिंदु कौन सा है। अब पहले तो ये देखिए ये जो दिया गया क्षेत्र आया बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, तो बाउंडेड है, बाउंडेड है। बाउंडेड हो या अनबाउंडेड हो दोनों ही केस में, बाउंडेड हो या अनबाउंडेड हो दोनों ही केस में हमेशा न्यूनतम और अधिकतम मान कोणीय बिंदु पर ही प्राप्त होता है। तो बारी बारी से कोणीय बिंदु को रखेंगे, तो देखिए ये कोणीय बिंदु तो आपको मालूम है, ये कोणीय बिंदु भी मालूम है, ये दोनों मालूम
नहीं है। तो ये दोनों मालूम करने के लिए देखिए, इसको मालूम करने के लिए ये दोनों रेखा को सोल्व करेंगे और ये बिंदु मालूम करने के लिए ये दोनों दिया गया रेखा को सोल्व करेंगे। तो यदि आप इसको ये दोनों को सोल्व कीजिएगा ना, तो इसका x का आएगा 20 और y आता है 40। ठीक, आप बारी बारी से ये दोनों को भी सोल्व कर लीजिए। ये दोनों को सोल्व कीजिएगा तो इस ये जो बिंदु आने वाला है आपको 50, 100। ठीक, अब बारी बारी से रख लीजिए। देखिए, तो एक साइड लिखिए कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और एक साइड रखिए जेठवा उद्देश्य फलन x प्लस 2y। कोणीय बिंदु रखिए बारी बारी से 0, 50। चलिए 0 रखिए x की जगह, तो 0, 50 रखिएगा यहाँ, तो 200। अब 0, 200, तो 0 रखिए और 200, तो 0 रखिएगा तो 0 और 2 दूनी 400। ठीक, अब रखिए एक ये रख दीजिए, ये रख दीजिए। अब 20, 40, 20 और 40 रखिए, तब 20 रखिएगा तो 20 और 40 दूनी 80, तब 20, 20 80 कितना 100। अब एक बिंदु और बचा 50, 100 रखिए यहाँ 50, तो 50 और 100 दूना 200, तो 250। तो आपसे पूछ कौन सा वैल्यू रहा था, तो आपसे पूछ रहा है न्यूनतम और अधिकतम दोनों। तो न्यूनतम कितना आंसर आया बताइए, इसमें न्यूनतम वैल्यू कौन है, तो न्यूनतम वैल्यू आ गया 100। कौन सा कोणीय बिंदु पर 20, 40। तो न्यूनतम लिख दीजिए, न्यूनतम, न्यूनतम मान है 100। कोणीय बिंदु किस पर, तो कोणीय बिंदु 20, 40 पर। ठीक, अधिकतम वैल्यू, अधिकतम मान कितना है, अधिकतम मान 400। कोणीय बिंदु किस पे, तो लिख दीजिए कोणीय बिंदु 400 कितना 0, 200। यही आपका आंसर आ गया। अगर आप इसका सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करवाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 रहा आपके सामने। देखिए इसमें क्या, निम्न अवरोधक के अंतर्गत z = -2x + 2y का अधिकतमीकरण कीजिए। तो देखिए कौन सा अवरोध दिया हुआ है, तो एक अवरोध यहाँ दिया हुआ है x > 3, ये एक है, और एक अवरोध यहाँ पर है। ये तो हर क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। इसी का तो मतलब होता है जो भी आपको क्षेत्र लेना है, जो भी क्षेत्र प्लॉट करना है, पेंट करना है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पेंट करना है। क्यों, क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव इसी क्वाड्रेंट में होता है। ठीक, अब बारी बारी से तीनों समीकरण को दिया गया रेखा को प्लॉट कीजिए। तो ये क्या है, समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से तो एक क्या करा, x जो है वो 3, x बराबर 3, यही तो है। थोड़ा देर अगर हम इनइक्वलिटी के चिन्ह को हटाते हैं तो x बराबर 3। बताइए x बराबर 3 है, मतलब इससे x 3 दूरी पर, तो 3 और y 0, इस पर एक रेखा खींच दीजिए, तो x बराबर 3, यही ना रहा, x बराबर 3। अब आइए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक, समीकरण 2 से, तो 2 क्या है, x + y = 5। ठीक, तो x यदि हम 0 लेते हैं तो y का मान 5, और y 0 लेते हैं तो x का मान 5, तो x 0 तो y 5। तो यहाँ से यहाँ तक तो 3 है, तो इधर कहीं 5 होगा, अब y 0 तो x 5 हो गया। अब x 0 तो y 5, तो y 5 कहीं ऊपर होगा, इसी दूरी के बराबर 0, 5। अब दोनों बिंदु को क्या कीजिए, मिला दीजिए। तो ये मिला दिए, इसका नामकरण भी कर दीजिए, x + y ≥ 5। आइए अब समीकरण 3 से देखते हैं। समीकरण 3 से क्या, समीकरण 3 में x + 2y = 6, तो x यदि हम 0 ले लेते हैं तो y का मान कितना होगा। अच्छा कहिएगा बार बार सर आप x 0 ही बार बार क्यों लेते हैं, एक बार x 0 y y 0। तो देखिए हम जब देखते हैं जो x अक्ष को कहाँ कट करेगा, तो x अक्ष को कहीं भी कट करे वहाँ y पक्का 0 होगा, तो इसीलिए हम x अक्ष को देखने के लिए y 0 ले लेते हैं। और y अक्ष पर कहाँ कट करेगा, इसके लिए x 0, क्योंकि y अक्ष पर कहीं भी हो लेकिन x 0 होता है। चलिए
अब वाई एक्स 0 तो वाई का मान हो गया कितना, एक्स का मान 0 रखे तो वाई का मान आ गया 3, और वाई ही 0 ले ले तो एक्स का मान कितना आ गया 6, तो एक्स 0 तो वाई 3, एक्स 0 तो वाई 3, वाई 3, तो यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो इसी के नीचे कहीं होगा। अब वाई 0 तो एक्स 6, एक्स 6, तो 5 यहाँ से यहाँ तक, तो 6 यहाँ कहीं होगा, 6 यहीं पर कहीं होगा, तो 6। हाँ, अब ये दोनों बिंदु को मिलाना है, ये दोनों को बिंदु को मिलाना है, लेकिन बताइए इस बिंदु के ऊपर से जाएगा कि नीचे से जाएगा कि इसी बिंदु से पास करेगा, तो ये बिंदु को पहले आप निकाल लीजिए तभी पता चलेगा। तो ये बिंदु का मान निकालिए, तो यहाँ पर तो x 0 है ही, x बराबर 3 है ही, तो x का मान 3 है, तो x का मान 3 है, तो ये बिंदु कौन कौन रेखा के कटान बिंदु कटाने से बना है, तो ये दोनों के, तो ये रेखा में रख दीजिए, x का मान 0, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x का मान 0 रखिए, x का मान 3, तो y का मान 2, मतलब ये बिंदु जो आ गया 3 2। ठीक, अब देखिए 3 2 जो है, जो आप रेखा खींच रहे हैं उससे क्या, उसमें डालकर देखिए क्या आ रहा है, तो कौन सा रेखा आप खींच रहे हैं, यही ना। हाँ, x प्लस 2y बराबर 6, तो इसके LHS में रखिए, LHS में रखिए, तो 3 प्लस 3 प्लस कितना, 2 दूनी 4, 3 प्लस 4, तो 3 प्लस 4 हो गया 7। तो ये बिंदु के नीचे से पास करेगा कि ऊपर से, तो इसके लिए ये बिंदु को क्या इसमें रखिए, समीकरण 2 में, तो रखे तो कितना आया 3 और 2 दूनी 4, 7 आया। RHS से ज्यादा आया, मतलब ये बिंदु ऊपर लाई कर रहा होगा, ये रेखा उसके नीचे से पास करेगा, इसके नीचे से पास करेगा। अब इसका नाम लिख दीजिए, ये रेखा का नाम क्या है, चलिए इसका नाम लिखिए, x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल 6। ठीक है, अब देखिए जो आपको कौन सा क्षेत्र पेंट करना है, कौन सा क्षेत्र पेंट करना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, दिया गया रेखा के देखते हैं, तो रेखा के देखिए ये पूरा वैल्यू मिल करके ये क्या है, पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, y का गुणांक भी पॉजिटिव है, दोनों का साइन एक जैसा है। जब दोनों का साइन एक जैसा हो तो ऊपर वाला क्षेत्र लेते हैं, इससे ऊपर वाला क्षेत्र लेते हैं, तो इसके ऊपर कौन कौन सा क्षेत्र है, ये जो रेखा इसके ए भी ये चारों जो क्षेत्र है इसके ऊपर लाई कर रहा है। अब देखिए बारी बारी से देखना, अब इसके देखिए कौन सा क्षेत्र लेना है, तो ये क्या है समीकरण, x ग्रेटर इक्वल 3, मतलब x 3 के बराबर, x 3 के बराबर, या तो या ना तो 3 से बड़ा, तो 3 के बराबर यहाँ, 3 से बड़ा इधरे ना आएगा, x का मान 3 के बराबर ना तो 3 से बड़ा, तो इसके अनुसार ये क्षेत्र लेना है, इधर वाला एक, ये ठीक। अब किसको देखना होगा, अब ये है, तीनों है तो तीनों के सहमति से लेंगे क्षेत्र। चलिए ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव है और y का गुणांक भी पॉजिटिव है, मतलब दोनों का चिन्ह एक जैसा है। जब एक जैसा हो तो इसके भी ऊपर के क्षेत्र लेते हैं, तो ऊपर के क्षेत्र लेंगे, तब बताइए इसके ऊपर के क्षेत्र ये भी आएगा, इसके ऊपर के क्षेत्र ये भी है, ये भी है। ठीक, बताइए तीनों जो है उस समय इसके ऊपर लेना था ना, इस दोनों पॉजिटिव है करने, ये दोनों पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर के क्षेत्र लेना। देखिए इसके ऊपर, इसके इधर और इसके इधर, तो कौन सा क्षेत्र आया आप ही बताइए, यही क्षेत्र ना आया, तीनों में कॉमन, तीनों में कॉमन यही ना आया, यही ना आया। देखिए हम इसको फिर से आपको बता देते हैं, फिर से आपको बता देते हैं यही क्यों आया। देखिए इसका पूरा वैल्यू पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, y का गुणांक। अच्छा y के गुणांक ही क्यों देखते हैं, क्योंकि हम ऊपर नीचे देखना है, y अक्ष ऊपर नीचे है, दाएं बाएं देखना रहता तो हम x अक्ष के गुणांक से कंपेयर करते, दोनों पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर के क्षेत्र लेना था, इसके ऊपर ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए 3 या 3 से बड़ा, 3 या 3 से बड़ा, तो इधर वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र। अब इसके ऊपर देखना है, तो इसके ऊपर भी बोला ऊपर, तो ये भी क्षेत्र, तीनों में सहमति ये क्षेत्र आया। ठीक, तो इसमें देखिए परिबंध है कि अपरिबंध, तो अपरिबंध है, मतलब अनबाउंडेड है, खुला है। ठीक,
खुला है, जब खुला रहे या बंद रहे, दोनों ही केस में जो न्यूनतम या अधिकतम मान मिलता है वो कोणीय बिंदु पर ही मिलता है। अब देखिए इसमें कोणीय बिंदु कौन कौन मिला, एक कोणीय बिंदु यहाँ, एक कोणीय बिंदु यहाँ, एक कोणीय बिंदु यहाँ। तो ये कोणीय बिंदु का आप नाम लिखिए। तो ये कोणीय बिंदु कौन कौन रेखा समीकरण बना होता है, ये और ये। तो ये दोनों को आप रफ में कहीं सोल्व कर लीजिए और इसका नाम रख दीजिए। तो ये दोनों को सोल्व कीजिए, ये दोनों को सोल्व कीजिएगा तो x का मान आ रहा 4 और y का मान आ रहा 1। अब बारी बारी से रखिए कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु z बराबर कितना, z बराबर -x + 2y। बारी बारी से रखिए। तो ये तो मालूम है 3 2, तो 3 -3 और 2 तब कितना -3 +4 तब +1। और रखिए ये वाला वैल्यू 4 0 4 1 है, 4 1 तो -4 और 1 तो 2 हो गया यहाँ, तब -2। और एक कोणीय बिंदु है 6 0, तब 6 0 तो रखिए 6 -6 और 0 तो -6। तो आपको अधिकतम वैल्यू पता करना था कि न्यूनतम, अधिकतम, तो अधिकतम वैल्यू आ गया 1। देखिए अधिकतम मान आ गया 1, लेकिन अभी रुकिए क्योंकि ये खुला है, क्षेत्र जो है खुला है, अनबाउंडेड है। तो खुला के क्षेत्र में आपको एक काम बढ़ जाता है क्या, जो आंसर आता है उसको जांच करना होता है जो आया है आंसर वो सही है या गलत है, सही है या गलत है। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, दिया गया उद्देश्य फलन को जो आया अधिकतम है, अधिकतम तो अधिकतम से अधिक कर दीजिए, ठीक, अधिकतम से अधिक कर दिए। और इसको भी इस रैखिक समीकरण को भी इसमें प्लॉट कीजिए। तो इस रैखिक समीकरण को प्लॉट करिए, तो इसको प्लॉट करिए तो समीकरण इसको मान लीजिए 4, तो समीकरण 4, तो समीकरण 4 से तो x का मान अगर हम 0, तब समीकरण 4 पहले लिख लीजिए। तो x का मान अगर हम 0 लेते हैं तो y का मान कितना आ जाता है, y का मान 1/2, ठीक, x का मान 0 तो y का मान 1/2 और y ही 0 ले तो x का मान आ जाएगा -1, ठीक। तो देखिए -1 तो x का मान -1 इधर कहीं होगा और y का मान हाफ इधर कहीं होगा, हाफ 0 हाफ। अब ये दोनों को मिला दीजिए, ये दोनों को मिला दीजिए, बताइए अब इसके जो पहले से क्षेत्र आया है सुसंगत क्षेत्र उससे और इससे कंपेयर करिए। तो इसके अनुसार कौन सा क्षेत्र लेंगे, तो इसके अनुसार -2y = 1 है। वही काम कीजिए जो राइट साइड में उसको लेफ्ट में लाइए। बोलिए ये पूरा वैल्यू मिल करके पॉजिटिव है और y का गुणांक भी पॉजिटिव है, मतलब एक दूसरे के समान है। मतलब इसके अनुसार ऊपर के क्षेत्र लेंगे, इसको डॉट डॉट से खींचिए ताकि अच्छा रहे, चारों एक जैसा ना दिखे, इसको डॉट डॉट से सूचित करिएगा, ठीक ना, डॉट 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 डॉट। बताइए पहले से हमारा सुसंगत क्षेत्र ये आया, ठीक, और अभी आया जो इसके ऊपर के क्षेत्र लेना है, इसके ऊपर के क्षेत्र। तो कोई भी बिंदु कॉमन है दोनों में, तो हाँ कॉमन है, इतना सारा बिंदु कॉमन है। अगर एक भी बिंदु कॉमन हो जाए तो दिया गया उद्देश्य फलन का अधिकतम मान संभव नहीं होगा। न्यूनतम रहता तो इसको न्यूनतम करके खींचते, उसमें भी देखते अगर कोई भी एक भी बिंदु अगर कॉमन आ जाए तो दिया गया उद्देश्य फलन का अधिकतम मान संभव नहीं होगा, ठीक। अगर कॉमन नहीं होता तो जो हमारा आंसर अधिकतम है तो अधिकतम आंसर हो जाएगा, न्यूनतम है तो न्यूनतम आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्यूशन करवाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 रहा आपके सामने। निम्न अवरोधक के अंतर्गत z = x + y का अधिकतमीकरण करना है, अधिकतमीकरण ही करना है ना, ठीक है। तो ये इसके लिए देखिए अवरोध दिया हुआ है समीकरण 1, इसको मानिए समीकरण 2, ठीक। इसको क्या करें, ग्राफीय विधि से है तो इसको ग्राफ बनाइए, पहले x y तल में खींचिए इसको। तो देखिए बारी बारी से करिए, समीकरण 1 से तो क्या समीकरण 1, x - y = -1। थोड़ा देर के लिए हम इनइक्वालिटी के चिन्ह को रिमूव कर देते हैं खींचने के लिए, जब खींचते हैं तब। बताइए x अगर हम 0 ले तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान -1 और y ही 0 ले तो x का मान -1। दोनों ही केस में -1 आया, दोनों ही केस में -1 है। x का मान अगर x का मान 0 लेते हैं तो y का मान देखिए, y का मान क्या माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक।
y का मान 0 लेंगे तो x का मान -1। ठीक, तो x 0 तो y 1, 0 तो y 1, 0 तो e -1, 0 -1 0। अब दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिला दीजिए। ये रहा आपका ये दिया गया समीकरण। क्या है इसका नाम लिख दीजिए, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1। अब समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 क्या कह रहा है, समीकरण 2, तो समीकरण 2 है -y माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0। तो थोड़ा देर के लिए इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब बताइए x अगर हम 0 लेते हैं, x अगर हम 0 लेते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा। यहाँ तो यहाँ पर क्या है, अचर टर्म है, अचर टर्म है ही नहीं, तो x 0 लीजिएगा तो y का मान भी 0, और y 0 लीजिएगा तो x का मान भी 0। ये तो ओरिजिन से पास कर जाएगा, ओरिजिन से। बताइए मूल बिंदु से पास करेगा, लेकिन कितना एंगल पर पास करेगा। इसके लिए क्या करते हैं, दिया गया समीकरण को y बराबर mx प्लस c के रूप में लिखते हैं। तो लिख दीजिए इसको y बराबर mx प्लस c के रूप में। तो y बराबर तो हो गया यहाँ -x प्लस वाई बराबर 0, तो y बराबर हो गया प्लस x। तो देखिए y बराबर mx प्लस c के रूप में लिखिए तो इसको, तो y बराबर x प्लस 0, तो इसको लिख दीजिए y बराबर mx प्लस c, y बराबर mx प्लस c। तो m के स्थान पर यहाँ क्या है, न है कुछ तो 1 है, मतलब m क्या है यहाँ ढाल है, ढाल मतलब टेन थीटा, टेन थीटा का मान 1 है, 1 है मतलब कि 45 डिग्री। टेन कितना डिग्री का मान 1 होता है, 45 डिग्री, मतलब ये 45 डिग्री बनाते हुए जाएगा, बीचों बीच जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होता है, तो 45 डिग्री इसके बीच में होगा। अब इस समीकरण का भी नाम लिख दीजिए। अब देखिए दोनों में कौन सा क्षेत्र कॉमन आएगा, तो दोनों में जो क्षेत्र कॉमन आएगा उसी को पेंट करेंगे, उसी के कोणीय बिंदु को दिया गया उद्देश्य फलन में रख करके देख लेंगे, जो हमका अधिकतम वैल्यू आएगा वो उसको फिर अगर बाउंडेड है तो जांच करने की कोई जरूरत ना है, अगर अनबाउंडेड होगा तो जांच करेंगे। चलिए इस रेखा को देखते हैं, इसके ऊपर के नीचे, इधर वाला इधर प्लस में, ये पूरा वैल्यू निगेटिव है, 0 से छोटा है, y का गुणांक भी निगेटिव है, मतलब एक समान है। तो इसके ऊपर के क्षेत्र लेना है, इसके ऊपर के क्षेत्र यही ना है प्रथम क्वाड्रेंट में। अब इसके देखते हैं ऊपर के क्षेत्र के नीचे के क्षेत्र, तो ये देखिए पूरा वैल्यू मिल करके निगेटिव है, और y का गुणांक पॉजिटिव है, मतलब एक दूसरे के विपरीत है। एक दूसरे के विपरीत है तो नीचे के क्षेत्र लेते हैं, नीचे के क्षेत्र ये। बताइए दो ही गो समीकरण है, दोनों में कोई भी क्षेत्र में सहमति जताया नहीं, एक कह रहा ऊपर की ओर, एक कह रहा नीचे की ओर, तो कोई काम नहीं होगा। मान के चलिए दो आदमी है, एक पति और पत्नी, एक कहेगा जो पूर्व चलना है, एक कहेगा पश्चिम चलना है, तो दोनों में कोई बात पर सहमति नहीं बनेगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गया, सहमति बनेगा तभी तो कोई काम होगा। तो इस केस में भी दिया गया उद्देश्य फलन का कोई भी मान अधिकतम मान संभव नहीं होगा। अब अगले वीडियो में हम ये 12.2 का प्रॉब्लम करेंगे, जो कि भाषा पर आधारित क्वेश्चन है उसमें। धन्यवाद।